गाइस दिस इज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस टाइटल थंबनेल देख करके आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज के व्लॉग में क्या होने वाला है। आज का व्लॉग ना एकदम तगड़ा, दमदार, मज़ेदार होने वाला है, एकदम मसाला टाइप व्लॉग होने वाला है आज, क्योंकि आज मैं लेने जा रहा हूँ भाई R15 V4 का डिलीवरी। अपनी R15 V4 का डिलीवरी नहीं होगा क्योंकि वो तो 1 साल पहले ही हो चुका है। अपने एक बहुत ही अच्छे भैया हैं, उनके बाइक का डिलीवरी होने वाला है, तो उधर पे जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें बताएंगे। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ ना कि मैं इतने दिनों से इनएक्टिव क्यों था यूट्यूब के ऊपर में। मतलब ना बहुत लेट से कंटेंट आ रहा था। पहले तो मैं 2-3 दिन में डाल देता था, बट ना अभी 4-5 दिन लेट हो जा रहा था कंटेंट डालने में, बिकॉज यार इधर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। मतलब घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था। शूट करने को तो बहुत कुछ था, बट अचानक से ना मतलब प्लानिंग होके रखा था, फिर बारिश हो जा रहा था तो निकल नहीं पा रहे थे प्रॉपर तरीके से। आज के व्लॉग में देखो हमारे साथ अपना दीपक भाई भी आया हुआ है, बहुत दिनों बाद व्लॉग में आ रहा है। तो भाई कहाँ गायब रहता है? तो हमको बुलाते नहीं है। अरे बुलाते नहीं है एक्चुअली गाइस, ये काम हम पकड़ लिया, जॉब करने लगा है, तो अभी मेरे साथ थोड़ा कम रहता है। एक्चुअली हम तो पूरा वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, बिजी मैन नहीं, हम वो आवारा टाइप का है ना, तो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं। बट ये काम हम ज्वाइन कर लिया। हाँ, मेरे को ना इधर उधर जाते रहना पड़ता है, कहीं भी कभी भी चले जाते हैं, बट इसका भी काम हम ज्वाइन कर लिया, तो काम हम में बिजी रहता है। ये देखो इसकी 200 यहाँ पे खड़ी है, अपनी R15 यहाँ पे खड़ी है गाइस। अभी बाइक लेकर के बाहर निकलेंगे। एंड गाइस अभी देखो मौसम का हाल ना कुछ ऐसा हो करके रखा है, थोड़ा थोड़ा क्लाउडी हो करके रखा है अभी भी। तो गाइस चलो अभी फटाफट से ना इधर से निकलते हैं। एंड गाइस अपना जो बैग और हेलमेट वगैरह है ना, ऑलरेडी मैं नीचे ला करके रख दिया था पहले ही, क्योंकि ना मैं हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ ले जाने के लिए। तो आज ना मैं पहले से ही सब कुछ इधर ला करके रख दिया हूँ। हेलमेट यहाँ पे रखा हुआ है, बैग भी यहाँ पे रखा हुआ है। बैग में जो नेसेसरी चीजें वो मैंने डाल दी है फटाफट से। माइक का सेटअप ना कुछ ऐसा गंदा सा कर लिया हूँ। बोया वाले माइक में ना क्या प्रॉब्लम हो रहा था ना, उसमें कभी भी ना आवाज ना मतलब कट जा रहा था, कभी रिकॉर्ड हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था। मतलब बहुत गंदा सीन हो जा रहा था उस माइक के साथ में, इसीलिए मैंने पूरा सेटअप ही चेंज कर दिया, पूरा माइक का प्लेसमेंट ही चेंज कर दिया। अब होप करते हैं कि प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से माइक से साउंड वगैरह रिकॉर्ड हो। एंड गाइस अभी कुछ दिनों से ना कोलकाता में यार बहुत तगड़ा वाला बारिश का सीन होकर के रखा है, इसलिए देखो ना कार के लिए मैंने कवर मंगवा के रखा था, कार कवर आ चुकी है, तो मैंने इसको सुबह में ही लगाया हूँ। चलिए गैरेज के अंदर में पार्क रहती है ना, तो इसमें सनलाइट ज्यादा पड़ता नहीं है। अगर ये वाली कार ना बाहर उस तरीके से पार्क होती ना, तो उसमें ना सनलाइट आता है, तो यूवी रेज आता है, रेज आने से ना थोड़ा थोड़ा ना स्क्रैचेस पड़ने लगता है कार के ऊपर में, तो उसके लिए ना ये कार कवर बहुत ही बेस्ट है। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो 3 बेल्ट दिए हुए हैं, अच्छे से इसको अंदर से टाई कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा फिटिंग आ जाएगा। हमारे वो जो हेवी जीन्स होते हैं ना, उसमें जो क्वालिटी यूज होती है ना, वही वाली क्वालिटी इसमें यूज की गई है। ये डस्ट एंड यूवी प्रूफ कार कवर है। एंड गाइस अगर जो आप लोगों को भी ये वाला कार कवर परचेस करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजन ने फ्लिपकार्ट का लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर के इजिली परचेस कर सकते हो। सो गाइज ये ऑल सेट टू गो। और यहाँ पे ना मैं आप लोगों को नया चेन पॉकेट दिखा देता हूँ बाइक का। ये बिल्कुल चमक रहा है, और यहाँ पे ना अभी भी व्हाइट वो ग्रीस टाइप का कुछ लगा हुआ है यार। नया चेन पॉकेट लगाने के बाद ना चलाने का फील बिल्कुल चेंज हो चुका है। एंड ये आज हमारे साथ डिलीवरी में नहीं जा रहा है, ये थोड़े दूर तक जाएगा, उसके बाद बैंक में इसको कुछ काम है, वो बैंक में चला जाएगा, मैं सीधा निकल जाऊँगा। अच्छा ठीक है चल, हम जा रहा, ठीक है चल टाटा, फिर मिलेंगे। सो गाइज लेट्स गो। 200 ओ भाई, ओ भाई रिएक्शन देखो, ओ तगड़ा खतरनाक यार। शायद से कोई कॉलेज वगैरह है लेफ्ट राइट में यहाँ पे। भाई चेन पॉकेट चेंज करने के बाद ना भाई बाइक भागने लगी है, रेड सिग्नल, ब्रेक लग जा। सो गाइस फाइनली अभी शोरूम आकर के पहुंच चुके हैं, और जो भैया R15 का डिलीवरी लेने वाले वो है अपने खुशहाल भैया। भैया कैसे हो? बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। या ना R15 V4 नहीं है, एक्चुअली मॉन्स्टर एडिशन है। एक्चुअली पहले V4 लेने का सोचे थे, फिर ट्रांसफर हो गए मॉन्स्टर एडिशन पे, तो मॉन्स्टर एडिशन का मिल रहा है ना उसमें, कोई शिफ्टर वगैरह और तो V4 में भी था ब्लू वाले में। हाँ कॉस्मेटिक चेंजेस भी था। हाँ थोड़ा ज़्यादा स्टिकरिंग है, तो मिल रहा था तो ले लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग शोरूम आकर के पहुँच चुके हैं, बाइक भी आ चुकी है, और यहाँ पे ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गैदरिंग होके रखा है, बहुत सारे दोस्त लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। आप लोगों को सबसे एक एक करके मिलाते हैं। पार्थोदा, नीलदा, सौविक, प्रियंका, देवांगन, सोमाशीष, दीपराज, संबा। यहाँ पे आंटी जी भी आई है। तो आंटी जी आपको कैसा लग रहा है? कैसा आपका? अच्छा है, आप बैठ पाओगे तो? तो गाइस आई एम वेरी मच थैंकफुल जो आया है इधर। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अभी फटाफट से नहीं होगा, केक कटिंग वगैरह होगा एंड फिर डिलीवरी लेकर के निकलेंगे। तो गाइस यहाँ पे बाइक का फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, देखो। रेडी? हाँ थोड़ा रेव करना आंटी, रेव करना, और थोड़ा और। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। ठीक है। Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, Live your life, live your dream. Oh, you hear what you believe.
सो गाइस फाइनली बाइक लेकर के बाहर निकल चुके हैं, यानी कि रोड पे बाइक निकल चुकी है। और यहाँ पे देखो गाइस अभी ना बाइक का पूजा भी हो गया यार, बहुत अच्छे तरीके से पूजा हुआ है। और भाई इसका लुक देखो यार, क्या ही जबरदस्त चमक रही है। जितने भी गाइस यंगस्टर लोग हैं ना, जितने भी मतलब कॉलेज गोवर्स हो गए, हम जैसे एज के जितने भी हो गए ना, सबको भाई R15 बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले ना इसका जो लुक होता है ना भाई, वो एकदम खतरनाक तगड़ा वाला हो जाता है। और सेकेंड चीज़ माइलेज। जब मैंने अपनी बाइक परचेस करी थी ना यार, तो मेरे को ना 1,10,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट करनी पड़ी थी, बिकॉज ना मेरा सिविल बिल्कुल ही डाउन था। इसके पहले मैंने कोई भी लोन नहीं लिया था, इसलिए मेरे को ना बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा। बट कुशाल भैया को ना ये वाला सिर्फ 75,000 डाउन पेमेंट करने पे ही मिल गया, और ना 62,000 डाउन पेमेंट करने पे भी ये बाइक रोड पे निकल सकती है, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा रहता है तो। ये जो लोगो आती है ना, ये गोल्डन कलर में आती है, जो कि एकदम प्रीमियम वाली लुक निकाल करके देती है। यहाँ पे देखो ना, ये वाला ना सिल्वर कलर का दिया हुआ है, जो कि मेरे को ना थोड़ा सा डिसएडवांटेज लग रहा है, बिकॉज जितने भी गंदगी होती है ना यहाँ पे जाकर के अटकती है, और ये ना पूरा गंदा हो जाएगा, यहाँ पे ना जंक वंक भी लगने लगता है। एंड गाइस R15 V4 में ना यार एक प्रॉब्लम है कि ये वाली ना भाई आप जितनी भी संभाल के रखो, ये वाली ना टूटेगी टूटेगी। जो भी पीछे बैठेगा ना, उसको ऐसे करके उठाना, इधर पे बिठाना, ऐसे उतारना, वरना ये पक्का ही टूटेगा। आप जितना भी संभाल के रख लो, ये टूटने ही वाला है, ऐसा सीन है इसका ना थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी में कहीं ना कहीं यामाहा ने ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ना इसमें थोड़ी सी रस्टिंग पड़ने वाली है, जैसा कि मेरा उस बाइक में पड़ चुका है रस्टिंग। मैं ना उस बाइक में जितना भी रस्टिंग पड़ा है ना, उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके रखा हूँ अपने चैनल पे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से वो देख सकते हो। इधर ना पूरा में रस्टिंग लग जाता है, ये सामने के तरफ में ना इधर रस्टिंग लग जाता है, हैंडल वगैरह में ना हल्की हल्की सी वाइब्रेशन आ जाती है 1 साल चलाने के बाद में। और ये तो भाई टूटना ही टूटना है, ये तो कंफर्म है, किसी भी बाइक का, किसी भी R15 V4 का ये तो टूटेगा ही भाई। आप लोगों को ना थोड़ा सा साउंड सुना देते हैं अपनी बाइक का और उस बाइक का, कि कैसा क्या साउंड कर रहा है बाइक अभी फिलहाल। 1 साल बाद बाइक के साउंड का कुछ ऐसा हालत हो जाता है। तो गाइज ये है कंडीशन अभी के साउंड का। तो ये ना एकदम यार मतलब मक्खन जैसा साउंड होगा यार, बहुत ही अच्छा साउंड होगा। एंड गाइज अभी ना मैं एक चीज़ और फील किया, ये जो मैं चाबी घुमा रहा हूँ ना यार, कितना स्मूथली घूम जा रहा है। बट इसमें क्या हुआ है ना, ये थोड़ा सा रस्टिंग पकड़ गया। एंड इसको अभी ज़्यादा रेव नहीं करेंगे, 4000 RPM तक ही रेव करेंगे। ये देखो गाइज, बिकॉज नई बाइक है, ज़्यादा रेव करना एकदम से सही बात नहीं है नई बाइक को। I believe it's true. Every day the sun rises again for you. Live your life, live your dream. तो मेरे को ना थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है, उसमें ना मेरे को थोड़ा छोटा छोटा लगता है। एनीवेज थोड़ा चला करके देख लेते हैं। ये फर्स्ट गियर मैंने डाल दिया, गियर इसका थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, एंड यहीं पे थोड़ा सा राउंड लगा लेते हैं। ओ भाई। एंड गाइज अभी ना इसका ऑडोमीटर पता नहीं क्यों बंद करके रखा है, बट अपनी बाइक जब शोरूम से निकली थी ना, तो ऑडोमीटर एकदम से स्टार्ट था। बहुत मक्खन चलती है, ज़्यादा इसको नहीं भगाएंगे। संडे राइड पे जब एक साथ जाएंगे तब इसको एकदम से अच्छे से चलाएंगे। तो गाइज नई बाइक में जितनी भी चीज़ें बतानी थी यार, आप लोगों को सब कुछ बता दिया। अगर जो मेरे से कुछ भी छूट गया होगा यार, कमेंट करके बता देना। गाइज अभी ना फटाफट से इधर से निकलेंगे एंड घर की तरफ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, लगभग बहुत ज़्यादा रात हो गया होगा। अपनी घड़ी तो इधर पे चल नहीं रही है। तो कुशाल भैया बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे से चलाना, सेफली चलाना, फिर मिलते हैं राइड पे। ओके यार, नई बाइक का जो खुशी होता है ना यार, वो सिर्फ ना एक जो नया बाइक खरीदता है वही समझ सकता है। सो गाइस व्लॉग को एंड करना तो भूल ही गए थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा ना, तो व्लॉग को बिना लाइक किए मत चलना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और कमेंट करके जरूर से बताना कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। जो भी लगा यार कमेंट करके जरूर से बता देना। और कुछ नहीं गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राइड सेफ राइडर, एंजॉय डे, बाय बाय।